आदरणीय सुरेश ओबेरॉय जी, इस पुस्तक के लेखक संतोष जोशी, उनकी बीवी अरुणा जी, सौभाग्य का दिन है कि अपने बेटे की किताब का विमोचन उस दिन हो रहा हो जिसको हम फादर्स डे के नाम से जानते हैं। मोरेश्वर जी, मेरे परम मित्र आशीष, समय धीरागति से जाता है। जब मैं आईटी इंडस्ट्री में था तब हमने Y2 के प्रॉब्लम के ऊपर काम किया। कंप्यूटर क्रैश होने वाले थे, हुए नहीं, प्रोग्रामिंग चेंज हो गया। वो जमाना अभी तक मुझे याद है, और अब देखते देखते 13 साल गुजर गए। कैसे देखें इस घड़ी को? 21वीं शताब्दी जो आने वाली थी उसके 13 साल गुजर गए, या 22वीं शताब्दी जो आने वाली है उसके 87 ईयर्स बाकी रह गए। किस नजर से आज के दिन को हम देखें, इसके ऊपर हम आगे जाके क्या करने वाले हैं, इसका सोर्स कोड है। और यही मेरे आज के विचार का एक सूत्र है। आज तक तो हमने मोटिवेशन स्पीकर के नाम पे डेल कार्नेजी का नाम सुना था। आज के बाद मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान का डेल कार्नेजी अगर कोई है तो वो संतोष जोशी है। मैं सोचता हूं 87 ईयर्स के बाद कैसे होगी दुनिया, कितना कुछ बदल गया। और आज जो हम अपना शाश्वत मान रहे हैं, क्या 20 साल के बाद हमारे पास रहेगा? कैसी होगी 87 ईयर्स के बाद की जिंदगी? कैसा होगा ट्रैफिक, कैसी होगी बारिश, और कैसे होंगे पॉटहोल्स, कैसे होंगे रास्ते, और जिंदगी का सफर कैसे होगा? क्या वैसे ही होगा जैसे आज हो रहा है, या वैसे ही होगा जैसे होना चाहिए? जैसे होना चाहिए, इसका अगर मार्गदर्शन आपको करना है, लेना है, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया किताब मैंने आज तक नहीं पढ़ी। जिंदगी हमने एक कॉम्प्लेक्स बना, इसी कॉम्प्लेक्सिटी को लेके जो भी संशोधन दुनिया में हो रहा है, उससे एक ऊंचे दर्जे का, एक अव्वल दर्जे का संशोधन मैंने इस किताब में पाया है। विज्ञान ने इतनी प्रगति की कि हमने यहां से प्लूटो तक, टू द लास्ट सेंटीमीटर कितना डिस्टेंस है वो तो नाप लिया, लेकिन हमारे अंदर के दिल को या माइंड को हम अब तक उसकी डेप्थ को माप नहीं सके। और इसके कारण हमको लगता है कि सम ऑर्गेनाइजेशंस आर ग्रेट, सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट, सम आर नॉट बॉर्न ग्रेट। दैट्स नॉट द ट्रूथ। द ट्रूथ इज they have changed themselves with the time. Those who are rigid, they will extinct. Those who are adaptable, they will survive. And those who are creative, they only will flourish. ये किताब आपको उस क्रिएटिव, सर्जनशील रास्ते पे ले जाती है, जो रास्ता आपको आपके बुनियादी ढांचे से हिला देगा और एक नई तालीम देगा। विज्ञान की प्रगति ने हमको निसर्ग से अलग किया। इसके कुछ फायदे भी हुए। एक फायदा यह हुआ कि जो प्रस्तावित रूल था ग्रेविटेशन को, उस ग्रेविटेशन के रूल को अगर हम नहीं तोड़ते तो हम शायद सैटेलाइट नहीं भेज सकते, हम चांद पे नहीं जा सकते थे। तो जब तक जो सेट रूल्स हैं उनको हमने न तोड़ा, हम नई खोज नहीं कर सकते थे। इन सर्च ऑफ एक्सेलेंस नहीं होता था। वही इन सर्च ऑफ एक्सेलेंस इस किताब की नींव है। मन का शोध एक निरंतर प्रक्रिया। For the whole of our life we work very hard in schools and colleges and go to the best of the management schools. We get into the best of the corporates. We travel to the best of the destination, perhaps stay at the best of the hotels. We get trained by best of the management scientists. At the end of the day, we realize that at 35, you either have a blood pressure, diabetes, or a heart attack. Why? Because simply we didn't have a key to come out of our past, to live our present and plan for our future. अगर ये किताब शायद 10-15 साल मेरे साथ होती पहले, तो शायद मेरी जिंदगी इससे और अलग हो सकती थी। Nevertheless,
इसके बाद की 15 साल की जिंदगी डेफिनेटली इससे अलग होने वाली। एक रॉजर पेनरोज नाम के थ्योरिस्ट हैं, अगर किसी ने उनकी किताब पढ़ी है, शैडोज ऑफ माइंड या एम्परर्स ऑफ माइंड नाम की 2 अच्छी किताबें उन्होंने लिखी है, जिसको एक सेमिनल वर्क माना जाता है। सिगमंड फ्रूड के बाद 1865 में सिगमंड फ्रूड का जन्म हुआ था, इसके बाद रॉजर पेनरोज का नाम लिया जाता है। उन्होंने कई सालों पहले ये बात कही थी कि अगर किस चीज के ऊपर इंसान को ध्यान देना है, वो ध्यान थर्ड लिविंग क्या होगी, जैसे कि पृथ्वी आकाश गंगा के बाद का जीवन कैसे होगा, इसके ऊपर नहीं है, तो हमारा अंदरूनी जीवन कैसे होगा, हमारा अंतर संघर्ष कैसे होगा, जो 3 प्रकार का होता है। इंसान का इंसान से, इंसान का निसर्ग से और इंसान का डेस्टिनी से। इन तीनों संघर्षों में जो हमारे पास बैगेज आता है, उस बैगेज को लेकर हम जिंदगी का एवरेस्ट नहीं पार कर सकते। उस एवरेस्ट को अगर पार करना है तो उस बैगेज को छोड़ना होगा, और ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। ये प्रक्रिया एक साइंटिफिक मेथड है, उस मेथड का पूरा विवेचन इस किताब में किया है। मैंने इसकी एक एक लाइन पढ़ी है, एक एक इसके एग्जाम्पल मैंने पढ़े हैं। मानो लगता है कि कोई किसी ने मेरी जिंदगी के ऊपर कोई कैमरा लगा हो और मेरी ही स्टोरी मुझे किसी अलग तरीके से बताई हो। लेकिन उस घटना से क्या लेना, क्या छोड़ना, यह आज तक पता नहीं था। उसी चीज को अलग अंदाज में दिखाना अपने आप में एक सर्जनशीलता का प्रतीक है, जो आज संतोष जोशी ने दिखाया है। मेरी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि इस किताब को न कि सिर्फ अंग्रेजी में रखें, इसको हिंदी में ले आए, मराठी में ले आए, गुजराती में ले आए, ताकि इसका लाभ उन सारे युवकों तक पहुंचे जो शायद अपने जिंदगी के ताले को खोलने के लिए किसी चाबी की तलाश में हो। जनरल इलेक्ट्रिक के चेयरमैन की एक किताब है द जी वे, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब मैं मैनेजमेंट ट्रेनी था तो एक मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में एक कन्वेयर बेल्ट को मॉनिटर करने का काम दिया था, और उसमें उन्होंने देखा, और बड़ा अच्छा निरीक्षण लिखा है, बड़ा प्यारा निरीक्षण है। उसमें लिखा उन्होंने कि नो मैटर द साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर, नो मैटर द साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर, क्रीम ऑफ द मिल्क ऑलवेज यूज्ड टू कम एट द टॉप। उस क्रीम को, अपनी जिंदगी के क्रीम को ऊपर कैसे ले आए, ये अगर आपको जानना है तो इस किताब को आपको पढ़ना होगा। अभी उन्होंने बताया कि ये एक अच्छा कॉर्पोरेट गिफ्ट है। मैं इससे भी आगे जाके कहूंगा कि किसी भी पिता को अपने बेटे के बर्थडे के लिए अगर कुछ देना है तो इससे अच्छी किताब आजकल मार्केट में नहीं है। जो कि अब आशीष केदार ने बोला है कि वो खुद इसकी बिक्री करेंगे, तो ये साल तो पक्का करेंगे, अगले साल के वादे को क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं है। चुनाव का वर्ष है तो जरूर करेंगे। लास्ट पॉइंट इज, मन का साफ होना बड़ा जरूरी है। मराठी में एक गाना है, मन शुद्ध तुझं गोष्ट राजा पृथ्वी मोलाची, तू चाल गड्या तुला राजा भीती कुणाची। अगर मन साफ है तो आप कोई भी पड़ाव, कोई भी लक्ष्य पार कर सकते हैं। इस मन को साफ कैसे रखना है, इस मन को प्रेजेंट में कैसे रखना है और फ्यूचर के लिए कैसे तैयार करना है, यही आज इस पुस्तक की नींव है। और मैं ये सौभाग्य समझता हूं कि he left his corporate job to do this. Very few people dare to take this step in life and write books and do research. ये नहीं कि इसके ऊपर हमारे यहाँ पहले रिसर्च नहीं हुआ था, हमारे यहाँ इसके ऊपर पहले से भी रिसर्च हुआ है, which is the relation between mind, matter. जैसे कि वेस्टर्न फिलॉसफी है जिसका मूल तत्व है डेकार्ते ने बोला था, ओजितो इर्गो सम, आई एग्जिस्ट बिकॉज आई थिंक। इसका यह मतलब है कि मैं हूं बिकॉज मैं सोच सकता हूं। इसका मतलब है मेरा जो पिंड है, मेरा जो शरीर है, अस्तित्व है, वो मेरे सोच से अलग है।
इस विचारधारा से पूरी एक्सप्लॉयटेटिव सोशल ऑर्डर आगे जाके निकली, इस विचारधारा से पूरी एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक ऑर्डर निकली, टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर निकली। इसके सारे फायदे भी हुए। यूरोप का जो पूरा 18-19 सेंचुरी का जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, उसके पीछे शायद इस विचार की प्रेरणा थी। लेकिन इससे जो एक्सप्लॉयटेटिव ऑर्डर निकली, उसका क्या करेंगे? अगर चूंकि ईस्टर्न फिलॉसफी को देखें, जिसकी प्रेरणा शायद इस किताब का मूल तत्व है, वो है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। दैट विच इज देयर इन द माइक्रोकॉस्म इज देयर इन द मैक्रोकॉस्म। अनुरणीयान महतो भैया। ये किताब हमें उस यूनिटी की याद दिलाती है जो हमारे विभिन्न स्वभावों में, हमारे डाइवर्सिटी में है। और उसीलिए इस किताब का अंतिमता वर्णन में एक ही शब्द में, एक ही पंक्ति में करूंगा कि ये किताब एक लाइट की तरह है, एक सन रे की तरह है। इसको पढ़ने के बाद आपके मन के प्रिज्म के ऊपर, आपके दिमाग के प्रिज्म के ऊपर वो पड़ेगी और बाहर आते वक्त आपकी जिंदगी का सप्तरंगी इंद्रधनुष आपके सामने आएगा। यही इस किताब की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। ये चाबी आज जो हमारे हाथ में दी है, इससे समस्याओं के अनेक 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 ताले खुल जाएं और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रति की बिक्री हो, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। मोरेश्वर जी को फिर से मैं बधाई देता हूं कि बहुत सारे पिता मैंने देखे हैं, लेकिन बहुत कम पिता ऐसे देखे हैं कि जिनको इतना अच्छा और प्यारा फादर्स डे का गिफ्ट मिला हो। थैंक यू अरुणा फॉर ऑल योर हेल्प। थैंक यू अरुणा फॉर